कोटा में छात्रों से बात किए थे। आने वाले दिनों में भी वो विभिन्न शहरों में जाएंगे और छात्रों से बात करेंगे। इसके साथ साथ एनएसयूआई, यूथ कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी के बाकी सेलर डिपार्टमेंट देश के 28 शहरों में छात्र की गूंज कैंपेन चला रहे हैं। इसके तहत हम लाखों छात्रों को रीच आउट किए हैं, उनसे संपर्क किए हैं, उनको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और वहाँ स्थानीय स्तर पर मैराथन और श्रद्धांजलि सभा, मसाल जुलूस, धरना, प्रदर्शन, रैलियां, तमाम ये कार्यक्रम हम लोग कर रहे हैं। क्योंकि हमारी समझदारी ये है कि जब देश में पेपर लीक होता है तो देश का फ्यूचर लीक होता है। अगर हमारे देश में रोज 25 स्कूल बंद हो रहे हों, यह अपने आप में बड़ी दुखद और बड़ी शर्मनाक बात है। क्योंकि हम अशिक्षित भारत से विकसित भारत कैसे बनाएंगे? जब स्कूल ही नहीं होंगे, गुरु ही नहीं होंगे, तो हम विश्वगुरु कैसे बनेंगे? इसीलिए शिक्षा को बचाने की लड़ाई, आईसीयू में पड़ी हुई शिक्षा व्यवस्था को बदलने की लड़ाई हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है और कांग्रेस पार्टी पूरी मजबूती से इसको लड़ रही है। और हम पूरा उम्मीद करते हैं कि छात्रों का यह गूंज हुंकार बनेगी इस देश में शिक्षा व्यवस्था को बदलने की, शिक्षा क्रांति की। तो अच्छी बात है। देश में अगर शिक्षा व्यवस्था को बदलने के लिए सरकार में जो बैठे हुए मंत्री हैं उनको अकाउंटेबल ठहराने के लिए कोई लड़ाई हो रही है, कोई जन आंदोलन हो रहा है, तो कांग्रेस पार्टी उन जन आंदोलनों का समर्थन करती है। और हमारा यह मानना है कि इस देश को बचाने और इस देश की शिक्षा व्यवस्था को बदलने की लड़ाई जो है हम सबको मिलकर के लड़ना चाहिए। ये अलग बात है कि लोग अपने अपने तरीके से लड़ते हैं। हम लोग छात्रों का गूंज कैंपेन चला रहे हैं। कुछ लोग जो है जंतर मंतर पर भूख हड़ताल कर रहे हैं और वहाँ पर सिर्फ सोनम जी ही भूख हड़ताल नहीं कर रहे हैं, वहाँ पे और स्टूडेंट भी हैं, वो भी भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं और उतने दिनों से ही भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं। तो हम सबके साथ पूरी संवेदना से अपना समर्थन प्रेषित करते हैं और उम्मीद करते हैं कि हम सब मिल करके इस देश में एक बेहतर शिक्षा व्यवस्था बनाएंगे। और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी लगातार इसी कोशिश, इसी मुहिम में लगे हुए हैं। हमको पूरी उम्मीद है कि देश को बचाने की और शिक्षा व्यवस्था को बदलने की यह मुहिम अपने कामयाबी को प्राप्त करेगी। देहरादून के बाद और विभिन्न शहरों में कार्यक्रम प्रस्तावित हैं। आपको, जैसा हमने पिछले प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि ज्यों-ज्यों कार्यक्रम फाइनल होते जाएंगे आपको सूचित करते रहेंगे। देहरादून के साथ साथ ऑलरेडी 28 शहरों में हमारा ये छात्रों का गूंज कैंपेन चल रहा है। आने वाले दिनों में हम उसको 100 शहरों तक लेकर के जाएंगे और अभी तक लगभग 30 लाख विद्यार्थियों से संपर्क किए हैं। हम करोड़ों विद्यार्थियों से संपर्क करने का एक टारगेट बना रहे हैं और 28 शहरों में जो भी कार्यक्रम हो रहे हैं उसको हम 100 शहरों तक लेकर के जाएंगे। आज राहुल जी देहरादून जाएंगे, वहां पे छात्रों के साथ संवाद करेंगे। जिस तरह से कोटा में उन्होंने संवाद किया था छात्रों के साथ और बहुत ज्यादा समर्थन छात्रों का मिला था, उसी तरह से आज छात्रों के बीच जाएंगे। और ये जो पेपर लीक की बीमारी अब हमारे देश में कैंसर बन चुकी है, धर्मेंद्र प्रधान नरेंद्र मोदी जी की देखरेख में, उस बीमारी को दूर करने की बात करेंगे। किस तरह से पेपर लीक माफिया को हम खत्म कर सकते हैं, पेपर लीक से आजाद पा सकते हैं, वो बात करेंगे। और साथ ही साथ जो छात्रों की गूंज कैंपेन चल रहा है वो भी चलता रहेगा, जो पेपर लीक माफिया के खिलाफ लगातार यूथ कांग्रेस एनएसयूआई चला रही है। जो छात्रों की गूंज कैंपेन है, ये कैंपेन हमने शुरू किया था, मेरे ख्याल से 20 दिन होने को आए हैं और उसके बाद लगातार हम स्टूडेंट इंस्पेक्शन कर रहे हैं, कॉलेजेस में जाके, यूनिवर्सिटीज में जाकर, लाइब्रेरीज में जाकर उनसे बातचीत कर रहे हैं। और आज तक कल तक हमने 33 लाख बच्चों के साथ संवाद किया था, छात्रों के साथ संवाद किया था, जिसमें से 6.5 लाख छात्रों ने, युवाओं ने रजिस्ट्रेशन किया है छात्रों की गूंज कैंपेन में, जो हमारे साथ जुड़े हैं। 50,000 से ज्यादा छात्रों ने मिस कॉल दिया है। तो छात्र जुड़ रहे हैं हर दिन। जो 28 सिटीज है यहाँ पे ये कैंपेन चल रहा है, वहां मजबूती मिल रही है और युवा जो है वो सड़कों में आ रहा है। कल मैं श्रीनगर था इसी कैंपेन में और बहुत युवा जो ना कांग्रेस पार्टी से थे ना किसी और पार्टी से थे, लेकिन वो छात्रों की गूंज जो कैंपेन चल रहा था उस ऑडिटोरियम में आए थे, उसमें पार्टिसिपेट किया और अपना जो विरोध है वो रजिस्टर किया इस पेपर लीक माफिया के खिलाफ। तो एक तरफ शेड्यूल 6 लैंड है, यहाँ पे अंडमान निकोबार में, यहाँ पे वन काटना, एक पेड़ काटना भी जुल्म है, पाप है। वहां पे करोड़ों पेड़ जो है अडानी के लिए काटे जा रहे हैं क्योंकि वहां पे वो अपना 5 स्टार होटल्स बना दे, कैसीनोस बना दे। और यहाँ पे पढ़ाई होती है
वहां पे उन इंस्टीट्यूशंस को तोड़ने की बात की जा रही है। तो साफ सी बात है, नरेंद्र मोदी जी 2-3 लोगों के लिए देश के जो है सिस्टम पूरा चला रहे हैं, देश की जमीनें, देश का पर्यावरण खराब कर रहे हैं, ताकि उनके जो फंडर्स हैं अडानी अंबानी उनको अमीर किया जाए, और इंस्टीट्यूशंस हैं उसको तोड़ रहे हैं। इससे पता चलता है ये सरकार सिर्फ अमीरों को और अमीर करने के लिए काम कर रही है, और वो अमीर जो इनको काला धन हवाले का पैसा देते हैं एमएलए खरीदने के लिए, एमपीज खरीदने के लिए, सरकारें बनाने और बिगाड़ने के लिए।